गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मीडियम है, एक ये मीडियम है मीडियम ए और दूसरा मीडियम ये है मीडियम बी। चलिए इसे मैं एयर ले लेता हूँ, ये एयर है और ये एनी मीडियम है, कोई भी एनी मीडियम एयर को छोड़ के। तो ये जो लाइन है एम डैश, ये इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो होगा क्या कि मान लीजिए जो बीम ऑफ रे है वो इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस के ऊपर एम डैश के ऊपर, तो वो इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं वो ये हैं 1 2 3। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट बनेगा वो ये रहेगा, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है वो रेडिएशंस के रे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, रे के नॉर्मल रहेगा। तो ए बी जो है यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है। मैं ये नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चूंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा आई। अब हुगेन्स प्रिंसिपल के अनुसार इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट एक्ट करेगा एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो मान लीजिए बी पॉइंट से टी टाइम के अंदर डिस्टरबेंस जो है इस सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है बी डैश पॉइंट। यहां पे बी डैश सी टी के बराबर होगा, क्योंकि एयर है और यहाँ वेलोसिटी जो रहेगी रेडिएशन की, लाइट की एयर के अंदर वो सी रहती है और टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सी टी रहेगी। अब डिस्टरबेंस तो इस पॉइंट से भी चलेगी, लेकिन इस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो सी नहीं है, वो वी है मान लो। तो टी टाइम में कितनी दूरी तय कर लेगी, वी टी। तो यहां से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो उतने ही टाइम में, टी टाइम में वी टी डिस्टेंस तय करेगी। ध्यान रखिए दोनों मीडियम अलग अलग है, ये एयर है, ये एनी अदर मीडियम है। तो यहां तो वेलोसिटी सी रहेगी और इसमें वेलोसिटी वी रहेगी। तो टी टाइम में ये सी टी हुआ, डिस्टरबेंस सी टी डिस्टेंस तक जाएगी, यहां तक आएगी, और यहाँ से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो वी टी डिस्टेंस तक जाएगी। और जाहिर सी बात है मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होगी एयर की, वो वेलोसिटी होगी मीडियम के अंदर लाइट की, वो कम होगी। तो कम होने की वजह से ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो डिस्टरबेंस यहीं तक आ पाएगी। अब हिगेन्स प्रिंसिपल का जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है, ये सरफेस टचिंग टेंजेंशियली टू सेकेंडरी वेवलेट्स, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, यहाँ से चला वो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ तक है और यहाँ से चला वो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ तक है टी टाइम में। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन टच कर रही है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो ए डैश बी डैश सेकेंडरी वेव फ्रंट है। अब यहां से जो रे चलेगी वो तो यहीं तक ही पहुंचेगी टी टाइम में। तो इस तरीके से ये रे ऐसे गई, ये रे इसी के पैरेलल जाएगी, और ये रे थी जो पहले यहां आएगी और यहां से फिर इन्हीं के पैरेलल ऐसे निकलेगी। क्योंकि ये जो रे हैं 1 2 3, इस तरीके से जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो रेज होती हैं वो बेंड हो जाती हैं।
ये अपने लीनियर पाथ से डेविएट हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने रिफ्रैक्शन जो है उसको देखा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब इसके लॉ भी हैं, वो भी देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, उसके लिए आप इस ट्रायंगल के अंदर आइए जो ऊपर बनी हुई है, ये जो ट्रायंगल है ये, यानी इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, यहां मैं साइन आई की वैल्यू देखना चाह रहा हूं, साइन आई। तो साइन आई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए देखिएगा एंगल तो ये है आपका, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी बी डैश। साइन आई है तो इस एंगल के हिसाब से इस ट्रायंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा बी बी डैश और हाइपोटेन्यूज होगा ए बी डैश। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश बी, इस ट्रायंगल में, इसमें देखना चाह रहे हैं हम साइन आर। तो देखिए आर कहाँ पे होगा? आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रे के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वेव फ्रंट के आधार पे। तो इसके अंदर हम साइन आर निकालना चाह रहे हैं, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ इस केस में परपेंडिकुलर ए डैश हो जाएगा, ए डैश, हाइपोटेन्यूज आपका वही ए बी डैश, ये रहेगा। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, कितना बनेगा आप खुद ही देखिएगा, वो है बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और उसके नीचे आएगा ये, जिसको मैं लिख सकता हूँ फिर ए बी डैश अपॉन ए डैश, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आएगा वो है बी बी डैश अपॉन ए डैश, और बी बी डैश सी टी है और ए डैश वी टी है। तो ये आ जाएगा आपका सी टी अपॉन वी टी, टी से टी कैंसिल, तो ये सी अपॉन वी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस तरीके से आया हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर पहला लॉ था। जो दूसरा लॉ है वो क्या है, वो भी देखिएगा। सेकंड देखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सेपरेटिंग सरफेस, ये तीनों ही प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रेफ्रैक्टेड रे, ये लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे and normal lies in same plane.